अब खबर अगली असर अगला। अब बात पीएम मोदी के विदेशी दौरे की करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद अब श्रीलंका पहुंच गए हैं। रावण वाली श्रीलंका अब रावण वाली नहीं है, पहले हुआ करती थी। श्रीलंका पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड में छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान भारत और थाईलैंड के बीच में कई अहम मसौदे साइन हुए। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, भूटान के नेता शिरकत करते नजर आए। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने यूपीआई को इसके सदस्य देशों की भुगतान प्रणालियों से जोड़ने का प्रस्ताव रखा। पीएम मोदी के इस कदम से क्षेत्र में व्यापार, कारोबार और पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। भले ही बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई, लेकिन इस समूह को असली गति 2016 के बाद ही मिली है, जब पीएम मोदी ने इसे क्षेत्रीय सहयोग का एक मजबूत मंच बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए। वो पीएम मोदी का वो कदम आखिर क्या रहा, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान गोवा में बिम्स्टेक नेताओं की बैठक की। इस दौरान उन्होंने बिम्स्टेक को मजबूत करने का संकल्प लिया। ये कदम सार्क के विकल्प के तौर पर बिम्स्टेक को मजबूत करने की दिशा में एक संकेत था, खासकर जब भारत पाकिस्तान तनाव की वजह से सार्क शिखर सम्मेलन रद्द हो गया था। इस आयोजन ने बिम्स्टेक को नई गति, दिशा प्रदान करी। इसके बाद 2019 में पीएम मोदी ने बिम्स्टेक नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया, आमंत्रित किया। इससे इस संगठन का महत्व बढ़ा। खास बात यह रही कि बिम्स्टेक समूह अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भारत के नेतृत्व पर निर्भर कर रहा था। पीएम मोदी के नेतृत्व में बिम्स्टेक चार्टर को अंतिम रूप दिया गया और 2022 में 5वें शिखर सम्मेलन में इसे मंजूरी दे दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने बिम्स्टेक को बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में संपर्क, समृद्धि और सुरक्षा का ब्रिज बनाने का विजन रखा। दूरगामी विजन था। उन्होंने व्यापार, निवेश, पर्यावरण, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंजेस जैसे 14 प्लेसेस या यूं समझिए कि 14 ऐसे अहम क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। भारत ने बिम्स्टेक को समर्थन और संसाधन प्रदान किए, जिससे इसकी कार्यक्षमता बढ़ी। बिम्स्टेक अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भारत के नेतृत्व पर निर्भर है। बिम्स्टेक में भारत के अलावा थाईलैंड, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और म्यांमार सदस्य देश हैं। इन सभी देशों के अपने अलग अलग काम है। वो काम आखिरकार क्या है, वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन इसके पहले बिम्स्टेक आखिर क्या है और भारत को इससे कितना फायदा हो रहा है, वो आपको समझ लेना चाहिए। तो सबसे पहले जिक्र उसी बात का करते हैं। बिम्स्टेक की स्थापना क्षेत्रीय सहयोग के इरादे से की गई थी। इसे 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के तहत स्थापित किया गया था। अभी इसके सदस्य देशों की संख्या 7 है। इनमें 5 देश भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान दक्षिण एशिया से और म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया से आते हैं। भारत बिम्स्टेक के सबसे प्रभावशाली सदस्यों में से एक है। यह संगठन साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। संगठन का मुख्य उद्देश्य बंगाल की खाड़ी से जुड़े देशों को आर्थिक तरक्की और आपसी सहयोग से कनेक्ट करना है, जोड़ना है। अब बिम्स्टेक के देशों के अलग अलग काम क्या हैं, वो भी हम आपको बताते चल रहे हैं, वो भी समझिए। भारत का काम सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी देना है। बांग्लादेश का काम व्यापार, निवेश और विकास का है। भूटान का जो काम है वो पर्यावरण, जलवायु का काम है। म्यांमार का काम है कृषि और खाद्य सुरक्षा का। नेपाल का काम है जनसंपर्क, सांस्कृतिक जुड़ाव का। श्रीलंका का काम है विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार यानी कि इनोवेशंस का। और थाईलैंड, जहां पर यह बिम्स्टेक इस बार था, थाईलैंड का काम है कनेक्टिविटी को इंक्रीज करना। कैसे कनेक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए। सदस्य देशों के लिए तो यह संगठन महत्व रखता ही है, दुनिया के लिए भी यह बेहद खास है। दुनिया के कुल व्यापार का 1/4 से ज्यादा हिस्सा बंगाल की खाड़ी से होकर के ही गुजरता है, या यूं समझिए कि उसके आसपास ही रिवॉल्व होता है। संयुक्त यानी कि जॉइंट जीडीपी की अगर बात करें तो लगभग 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स इसकी इकोनॉमी बताई जाती है। ये आंकड़े बताने के लिए काफी भी हैं कि दुनिया के लिए ये संगठन और इसके सदस्य देश कितने ज्यादा खास हैं।
तो देखिए बिम्स्टेक की वो खासियत बता रहे हैं, महत्वपूर्ण तत्व बता रहे हैं, क्योंकि बिम्स्टेक जो है वो विश्व के एक संयुक्त जीडीपी पर अक्वायर्ड है, राज है, और यही वजह है कि भारत का जो होल्ड है बिम्स्टेक में वो 2016 के बाद लगातार स्ट्रांग हुआ है। यूपीआई को इस बार जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने प्रस्तावित किया, इंस्टीट्यूट किया, उसके बाद ये प्रभाव और ज्यादा बेहतरीन हो सकता है।